आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी। आज एक ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यह है हमारा ग्लोब। ग्लोब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और है भी। देखिए, ये ग्लोब है, ये यहाँ से थोड़ा सा मैंने सीधी कर दिया लाइन और यहाँ से भी ये सीधी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ग्लोब जो है ना, ध्रुवों से क्या है, चपटा। हमारी पृथ्वी ध्रुवों से क्या है, चपटी है। अब ये लाइन जो आप देख रहे हैं, बीच वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पूरे ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है। ये उत्तर, ये दक्षिण। ये वाली लाइन दो पार्ट में बांटती है, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये वाली लाइन को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो भी डिग्री बढ़ेगी और 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो भी डिग्री बढ़ेगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यानी कि भू मतलब भूमि के बीच में जो है, कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। अब इसे समझना बिल्कुल आसान है। जो बीच वाली रेखा है वो 0 डिग्री पर। अगर 0 डिग्री से, देखो ये वाली दिशा उत्तर है, ये वाली दिशा दक्षिण है। 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जाएंगे तो कर्क रेखा आएगी, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा आएगी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो कहेगा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है, कर्क रेखा, या विषुवत रेखा के उत्तर में क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, या भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है, कर्क रेखा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपको 23.5 डिग्री दक्षिण के लिए, तो यहाँ पर है मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। आशा है कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, ये जो रेखा है विषुवत रेखा, अब ये देखो, इसके समांतर जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, इसके समांतर जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं कही जाती है अक्षांशीय रेखाएं। ये वाली रेखाएं कही जाती है अक्षांशीय रेखाएं। मतलब ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिण में टोटल रेखाएं जो पड़ती हैं, इनकी संख्या होती है 90। ये टोटल रेखाएं हैं 90 दक्षिण में और 90 उत्तर में। तो टोटल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं, 180 180 अक्षांश रेखाएं, 180 है अक्षांश रेखाएं। अब ये जो रेखा है, इसके इधर और इसके इधर दो पार्ट में, तो इसके इधर तो 180 रेखा है और इसके इधर 180 रेखा है। तो टोटल रेखाएं हो जाती है हमारी 360। यह हमारी देशांतर रेखाएं। तो फ्रेंड्स समझिए आप, अगर उसने पूछा कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। टोटल अक्षांश रेखाएं हैं 180। ऐसे ही है इस तरफ कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 180, और इधर कितनी है, 180। तो टोटल देशांतर रेखाएं हो जाती है 360 टोटल रेखाएं। अगर वो अर्धांश में पूछता है तो आप अर्धांश के अकॉर्डिंग बताएंगे, और अगर कंप्लीट पूछता है तो आप कंप्लीट बताएंगे। नेक्स्ट, ये वाली जो रेखाएं हैं घुमावदार, ये देशांतर रेखाएं हैं, और जो स्ट्रेट ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली भूमध्य रेखा के समांतर, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। देखो, ये देशांतर रेखा है और ये देशांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। तो मैक्सिमम दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, लेकिन मिनिमम दूरी भी है इसकी। देखो यहाँ पर हम मिनिमम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ये घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और यहाँ पर ध्रुव पर आकर ही हो जाती है 0 किलोमीटर। तो मतलब देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी 111 किलोमीटर है और मिनिमम दूरी 0 किलोमीटर है। ऐसे ही अक्षांश रेखाएं, देखो ये अक्षांश रेखाएं, ये ऐसे जा रही है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होगी वो होगी 111 किलोमीटर। अब समझिए आप बात, यहाँ पर भी इतनी ही है, यहाँ पर भी इतनी ही है, यहाँ पर भी इतनी है, यहाँ पर भी इतनी है। तो कहीं पर भी ये जो बीच की दूरी है ये कम नहीं होती। तो मैक्सिमम भी 111 किलोमीटर रहेगी और मिनिमम भी ये दूरी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही रहेगी। अब एक क्वेश्चन लास्ट में बनता है क्या, कि देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां पर होती है।
ये कौन सी रेखा है फ्रेंड्स? ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, और सबसे कम कहाँ होती है? 0 किलोमीटर। ये होती है ध्रुव पर। देशांतर और अक्षांश रेखाओं से बने जो खाने होते हैं ग्लोब पर, ये किन्हें क्या कहते हैं हम? ग्रिड। लास्ट क्वेश्चन, ये जो रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची गई है, ये रेखाएं केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हकीकत में रेखाएं नहीं है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री के 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। टोटल देशांतर रेखाएं 360, अर्धांश में 180। अक्षांश रेखाएं एक अर्धांश में 90 है और दोनों अर्धांश में 180 है। खाने जो खाने बने हैं कहते हैं ग्रिड। मैक्सिमम देशांतर रेखाओं की दूरी मैक्सिमम कहाँ होती है? 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर, और मिनिमम कहाँ होती है? ध्रुव पर। अक्षांश रेखाओं की मैक्सिमम और मिनिमम दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ आज के लिए थैंक यू।